नमस्कार साथियों, आज हम समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति की सारणी होती है वो हम कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल आसानी से आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि आपकी लाइफ टाइम तक इसको भूलने वाले नहीं हैं। एक बार में ही इसको बनाना आ जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमको एक कॉलम बना लेना है। वहाँ पर इस तरह से हम बना लेते हैं। ये थीटा दे देंगे और यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का इस तरह का एक कॉलम बना लेना है। ऐसे हम बना लेंगे इसको। तो ऐसे आप बना लीजिए। ये हम कॉलम बना चुके हैं। अब यहां पर हम समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर 4 तक हमने गिनती लिख ली है। इसके बाद सबके बटे में हमको 4 4 करना है। सबके बटे में हम ये 4, इसके बटे में भी 4, सबके बटे में हमने 4 4 कर दी और सब पे रूट लगा देना है इस प्रकार। अब इनको सॉल्व करने पर जो मान आएंगे वो साइन थीटा के होंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। 4 का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 0। अब 1 किसका वर्ग होता है, 1 1 का ही होता है। और 4 किसका होता है, 2 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 1/2। 1 का वर्ग 1 और 4 किसका है, 2 का। तो 2 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूया 4, यानी 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। और 2 का वर्ग कुछ नहीं रहता, इसलिए 2 पे अंडर रूट रहेगा। अब 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग कुछ नहीं होता, इसलिए 3 का 3 ही रहेगा। और 4 किसका होता है, 4 2 का होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, इसको काट देंगे। 4 एकम 4, 1 किसका वर्ग है, 1 का ही होता है। तो इस प्रकार ये किसके मान आ गए, साइन के मान आ गए। अब हमें कॉस के मान निकालना और भी इजी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस थीटा। कुछ नहीं है, आप इसको पीछे से लिख दीजिए तो ये कॉस के मान हो जाएंगे। 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद √3/2 को लिख देंगे, उसके बाद 1/√2 को लिख देंगे, उसके बाद 1/2 को लिख देंगे और इस 0 को लिख देंगे। तो ये किसके मान आ गए हैं, कॉस के मान आ गए हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर टेन के मान, टेन थीटा। तो टेन के भी निकालना आसान है। क्या करते हैं हम, इसका इनमें हमें भाग देना है। तो 1 का 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। और यहाँ पर भी √2 से √2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 1 और 1, 1 कम 1, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, √3, नीचे 1 का कोई मतलब रहता नहीं है, तो उसको हम लिखना नहीं है। अब 0 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। इसको आप पीछे से लिख देंगे तो ये किसके मान हो जाएंगे, कॉट के मान। तो पीछे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा अपरिभाषित, फिर √3, इसके बाद 1, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। अब ये किसके मान आ गए, कॉट के। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आप ध्यान रखें, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो बस इनको हम उल्टा कर करके ही इसके मान लिख देंगे तो ये निकल के जाएंगे। 0 का अगर पलटेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। 1 नीचे का कोई मतलब नहीं है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √2 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे का कोई मतलब नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा और 1 को पलटेंगे तो 1 1 ही रहेगा। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर आपको सेक लिख देना है। अब हमें ये कॉस को ही पलट पलट के लिख देना है। 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर और √3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे का कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार इस 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे का कोई मतलब नहीं है और 0 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस तरह से ये आसानी से सारणी बन गई है। तो इस तरह से आसानी से सारणी आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सारणी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप जैसे जो लाखों बच्चे हैं जो इस सारणी में बेचारे रट रट करके परेशान हो जाते हैं, तो उन तक आप भेजिए। एक बात और है कि इसके जो त्रिकोणमिति के सवाल हैं उनके सूत्र वो और बाकी के जो सूत्र हैं वो कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल ईजी तरीके से उसको बनाना बताएंगे अगले वीडियो में, तो उसको ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।